फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशंस का और हमने पिछले 3 वीडियोस में लगातार बात की है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ मोशन के बारे में। ये क्या होता है? ये गति की बात करता है। संज्ञा या सर्वनाम की गतिशील अवस्था को दिखाते हुए उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ परिलक्षित करता है। तो ये जो गति से संबंधित प्रीपोजिशंस है, प्रीपोजिशन ऑफ मोशन है, ये कितने टाइप का होता है? ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो वे जो एक ही क्षेत्र में होने वाली गतिशील अवस्था को परिलक्षित करते हैं और दूसरे वे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाली गतिशील अवस्था को दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ही क्षेत्र में होने वाले गतिशील अवस्था से संबंधित कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में। तो सबसे पहला हमारा है इन। एक ही क्षेत्र में गति होने का बोध कराने वालों में सबसे पहला हमारा है इन। इन का प्रयोग करते हैं ही इज मूविंग इन द रूम। रूम के अंदर चल रहा है, वो मूव कर रहा है, इधर से उधर चल रहा है। तो क्या है? एक ही क्षेत्र में गति हो रही है, उसकी रूम के अंदर ही अंदर घूम रहा है। तो क्या हो गया? एक ही क्षेत्र से संबंधित गतिशील अवस्था को दिखाता है और रूम से इसका संबंध व्यक्त कर रहा है। तो ये क्या हो गया? गतिशील संबंध बोधक प्रीपोजिशन। फिशेज आर स्विमिंग इन द टैंक। जो मछलियां हैं टैंक में क्या कर रही है? स्विमिंग कर रही है, तैर रही हैं। तो एक ही क्षेत्र में, टैंक क्या है? एक ही क्षेत्र है छोटा सा, उसके अंदर इनकी गति को जो शो करता है वो क्या है? इन है। तो एक छोटे क्षेत्र के अंदर उनकी गतिशील अवस्था को परिलक्षित करने वाले प्रीपोजिशन में इन आता है सबसे पहले नंबर पे। दूसरा है ऑन। द रैट इज रनिंग ऑन द बॉक्स। चूहा जो है किस पे चल रहा है? बॉक्स के ऊपर। इनका मतलब अंदर ही होता है। इस सेंस में भी इसका मतलब क्या होता है? अंदर। रूम के अंदर मूव कर रहा है, टैंक के अंदर तैर रही है, लेकिन क्या दिखा रही है? इनकी गतिशील अवस्था को शो कर रही है किसी एक ही क्षेत्र में। ऑन का मतलब होता है ऊपर। तो द रैट इज रनिंग ऑन द टेबल, की ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर चल रहा है। तो गतिशील अवस्था दिखा रहा है किसी चीज के ऊपर। इनका मीनिंग तो वही रहेगा। The dog is on the table. The dog is dancing. The dog is dancing on the table. कि टेबल के ऊपर नाच रहा है, किसी चीज के ऊपर मूवमेंट होना। तो इनका मीनिंग सेम रहता है लेकिन इनका यूजेस यहाँ पर चेंज हो जाता है। एक ही स्थान पे, एक ही क्षेत्र पे इनकी गतिशील अवस्था को दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मीनिंग क्या है? सेम है। यहाँ ऑन का मतलब यहाँ भी ऊपर ही है। जहां प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हमने देखा था ऑन का मतलब ऊपर था, लेकिन वो स्थिर अवस्था को शो कर रहा था, और यहाँ पर ये गतिशील अवस्था को परिलक्षित करता है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है एलोंग। एलोंग का यूज भी एक ही क्षेत्र में होने वाली गति का बोध कराता है। जैसे एलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे या साथ साथ। किनारे किनारे, किनारे किनारे या साथ साथ। आई वॉज वॉकिंग एलोंग द रोड। मैं रोड के, सड़क के किनारे किनारे चल रहा था। तो एक ही क्षेत्र की गति को दिखा रहा है। आई वॉज रनिंग एलोंग द रिवर बैंक। मैं कहाँ चल रहा था? कहाँ रनिंग कर रहा था? नदी के किनारे। तो एक ही क्षेत्र के अंदर होने वाली गति को परिलक्षित एलोंग भी करता है और इसका मतलब होता है किनारे किनारे या साथ साथ। अंडर का मतलब होता है नीचे। द कैट इज जंपिंग अंडर द टेबल। बिल्ली जो थी टेबल के नीचे कूद गई। तो बिल्ली क्या है? यहाँ पर गतिशील अवस्था में है। तो यहाँ मीनिंग इनका नहीं बदलता, मीनिंग सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की गतिशील अवस्था दिखाई जाती है। ओवर का प्रयोग। द सीलिंग फैन मूविंग ओवर माई हेड। सीलिंग फैन जो था वो मेरे सिर के ऊपर चल रहा था, मूविंग अवस्था में था, गतिशील अवस्था में था। द इंसेक्ट्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड। कीट पतंगे जो थे वो मेरे सर के ऊपर उड़ रहे थे। तो उनकी क्या कर रहा है? यहाँ पे गति शो कर रहा है। इनका मीनिंग वही है, ऊपर। ऊपर का मतलब ही होता है ओवर और ऑन भी, लेकिन ओवर क्या करता है? सरफेस को टच नहीं करता, और जो ऑन है वो सरफेस को टच करता है। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं? ये गति को शो करते हैं, गति को दिखाते हुए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन ऑफ मोशन है बिटवीन। बिटवीन का यूज कब किया जाता है? किसी व्यक्ति या वस्तु का एक ही क्षेत्र में
दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच में गतिशील अवस्था दिखाता है, उसकी मूवमेंट दिखाता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रेसिंग बिटवीन टू पोल्स, वह दो खंभों के बीच में क्या कर रहा था, रेस लगा रहा था। तो यहाँ पर ही को क्या दिखा रहा है, गतिशील अवस्था में दिखा रहा है, और पोल्स क्या है, स्थिर अवस्था में है। तो दो पोल्स के बीच में वह रेसिंग कर रहा था, तो इसका मूवमेंट दो पोल्स के बीच दिखा रहा है। तो बिटवीन क्या करता है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में किसी नाउन या प्रोनाउन की मूवमेंट दिखाता है, गतिशील अवस्था दिखाता है। नेक्स्ट हमारा है थ्रू, किसी के भीतर होकर आर पार जाने के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। किसी माध्यम के थ्रू गुजरना, एक छोर से दूसरे तरफ आर पार जाने के अर्थ में इसका यूज किया जाता है, गतिशील अवस्था को दिखाने के लिए। ही इज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वह जंगल में से गुजरा। तो आर पार जा रहा है और उसकी गतिशील अवस्था दिखा रहा है, पासिंग थ्रू। तो ही क्या है, गतिशील अवस्था में है, और कहाँ से गुजर रहा है, फॉरेस्ट के अंदर से। तो फॉरेस्ट के आर पार जा रहा है, तो थ्रू का यूज होगा। नेक्स्ट है अक्रॉस। अक्रॉस का अर्थ भी दूसरी तरफ जाने के लिए किया जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के अर्थ में अक्रॉस का यूज भी किया जाता है। ही इज स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, कि वह नदी के इस किनारे से दूसरी तरफ से स्विमिंग कर रहा है, कि इस तरफ से उस तरफ। तो अक्रॉस द रिवर। शी इज गोइंग अक्रॉस द रोड, वह कहाँ जा रहा है, वह सड़क के उस पार जा रहा है, इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए अक्रॉस का यूज किया गया है, और एक ही क्षेत्र की बात हो रही है और गतिशील अवस्था को शो कर रहा है। प्रीपोजिशन ऑफ मोशन का दूसरा टाइप है संबंधित वस्तुओं में से किसी एक का एक क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश या गतिशील अवस्था दिखाने वाले प्रीपोजिशन। वे प्रीपोजिशन जो किसी व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवेश दिखाते हैं या फिर उनकी गतिशील अवस्था दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं, उनमें कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इनटू। इनटू का प्रयोग किया जाता है जब एक स्थान से दूसरे स्थान में हम प्रवेश करते हैं या फिर गति करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो इसका एग्जाम्पल है ही वेंट इनटू द रूम, वह कहाँ चला गया, रूम के अंदर चला गया। पहले बाहर था, अब अंदर चला गया, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उसकी गति हो रही है, प्रवेश कर रहा है वो। तो यहाँ पर इनटू का यूज हुआ है। द लॉयन जंप्ड इनटू द वेल, शेर जो था कुएं के अंदर कूद गया। तो यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति दिखाई जा रही है, प्रवेश दिखाया जा रहा है। दूसरा है अप ऑन का यूज, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति से संबंधित अप ऑन का यूज। द कैट जंप्ड अप ऑन द टेबल, जो बिल्ली थी क्या थी, एक छोर से दूसरी तरफ कूद गई, जंप कर गई। तो एक स्थान से दूसरी तरफ यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर गई, वो टेबल के इस तरफ थी उस तरफ चली गई। तो एक क्षेत्र से उसका दूसरे क्षेत्र में गतिशील अवस्था दिखाता है, अपॉन के सेंस में, ऊपर से जाने के अर्थ में। फ्रॉम और टू, अगला हमारा है फ्रॉम और टू का यूज। दे विल ट्रेवल फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। फ्रॉम का यूज कहाँ किया जाता है, जहां से हम गति करना प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। तो कहाँ से करा, फ्रॉम कश्मीर। और टू का यूज क्या कहाँ करते हैं, जहां तक हम करते हैं हमारी यात्रा, जहां तक करते हैं, तो टू कन्याकुमारी। तो हम कहाँ से कहाँ तक यात्रा करेंगे, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। आई रैन टू द स्टोर, मैं स्टोर की तरफ भागा। तो तक जाने के अर्थ में, किसी डेस्टिनेशन तक जाने के अर्थ में टू का यूज किया जाता है, और कहीं से यात्रा स्टार्ट करने के सेंस में, गति को स्टार्ट करने के सेंस में फ्रॉम का यूज किया जाता है। तो ये थे हमारे प्रीपोजिशन ऑफ मोशन। आई होप you will like this video. If you like, then subscribe my channel, like and share my video. Thank you.